हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के विषय में। आज हम आपको कांग्रेस की सूरत अधिवेशन व मुस्लिम लीग की स्थापना आदि के विषय में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1907 में यह अधिवेशन हुआ। 1905 के बंगाल विभाजन का कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी गुटों के मध्य बढ़ते मतभेदों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के 1905 ईस्वी के वाराणसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया गया, किंतु उदारवादी बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव को खुलकर समर्थन देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ऐसा करना उनकी नीति यानी याचना व अनुनय के विरुद्ध था। एक तरफ उदारवादी ये मानते थे कि बंगाल विभाजन की समस्या केवल बंगाल की समस्या थी, अतः स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित होना चाहिए। दूसरी ओर उग्रवादियों के अनुसार स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर भी होना चाहिए। उग्रवादी बहिष्कार की नीति को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहते थे व उदारवादी केवल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रहना चाहते थे। अब बात करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के विषय में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर दोनों गुटों में विवाद हो गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन लिए जाने पर विवाद खत्म हो गया। लेकिन उग्रवादियों ने दबाव डालकर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पारित करवा लिए। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह स्वशासन व स्वराज्य है। बात करते हैं सूरत विभाजन 1907 के विषय में। कांग्रेस का अगला अधिवेशन नागपुर में होना था, जो कि उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है, किंतु अंतिम समय में स्थान परिवर्तन कर सूरत को चुन लिया गया। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तापी नदी के किनारे सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने अध्यक्ष हेतु लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया था यानी दिया था, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अंत में इन्हीं मुद्दों पर मतभेद उभरा, जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस के विभाजन के रूप में सामने आया। सूरत विभाजन के पश्चात उग्रवादियों के लिए कांग्रेस के द्वार बंद कर दिए गए। सभी बड़े उग्रवादी नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन द्वारा कांग्रेस के लिए एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई। अगले 8 वर्षों तक कांग्रेस का स्वरूप एक राष्ट्रीय संस्था से एक दलीय संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में उदारवादी अपनी पुरानी अनुनय विनय की पद्धति के माध्यम से सामान्य मांगों को दोहराते रहे। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के विषय में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1 अक्टूबर 1906 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। इस प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को लॉर्ड मिंटो द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ब्रिटिश सरकार के इस प्रकार आश्वासन मिलने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के पक्ष में सभाओं का आयोजन किया गया। इसके पश्चात 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सलीम उल्लाह को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। इस संगठन की स्थापना 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का विस्तार करना एवं उनकी रक्षा करना, मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना को रोकना। आरंभिक वर्षों में मुस्लिम लीग का उद्देश्य अपनी स्थिति मजबूत करना तथा पृथक निर्वाचन के लिए संघर्ष करना था। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में मान लिया गया।
अब बात करते हैं अहरार आंदोलन के विषय में। 1906 ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा आरंभ किया गया अहरार आंदोलन, जिसका लक्ष्य था मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना को हतोत्साहित करना। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मोहम्मद जफर अली खां, हसन इमाम व नजरुल हक के द्वारा किया गया। बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार के विषय में। भारत में बढ़ती हुई अशांति और उपद्रव की स्थितियों के बीच ही लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने भारत के गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड मार्ले ने इंग्लैंड में भारत सचिव का पद संभाला। इन्होंने भारत परिषद में सुधार के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का निश्चय किया। लॉर्ड मार्ले की अनुमति से लॉर्ड मिंटो ने एक समिति गठित की, जिसका कार्य विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व, बजट को प्रस्तुत व संशोधित करने की प्रक्रिया पर विचार करना तथा बजट पर वाद विवाद करने के लिए अधिक समय प्रदान करने पर विमर्श करना था। 3 वर्ष बाद यह योजना 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में सामने आई। 15 नवंबर 1909 को भारत परिषद अधिनियम के रूप में राजकीय अनुमोदन के पश्चात इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार नरम दल को अपनी ओर यानी उदारवादियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को स्वीकार कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में 1909 में इन सुधारों का बड़ा विरोध किया गया, जबकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने इनका स्वागत किया। अब बात करते हैं राजद्रोह रक्षण सभा अधिनियम 1911 के विषय में। यह अधिनियम क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधारों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को काफी तेज कर दिया गया था। इस अधिनियम में सरकार के विरुद्ध सभा करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। इसी आधार पर लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 1913 का फौजदारी अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन करना था। इसके अलावा भारतीय प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। इसके विषय में हमने आपको पहले बताया है, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।